कि मैं बाजपुर के लिए कुछ करूंगी, यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलूंगी आगे चल के, ताकि मैं जितनी जाने बचा सकूं बचाऊंगी जाने। मेरी बेटी आज डॉक्टर बनी है, बीबीएस करके आई है और हम इसके साथ हैं, बिटिया के साथ। जो भी हॉस्पिटल, इसका जो भी सपना है वो सब पूरा होगा। जो ये सपना देखना चाह रही थी और जो इसने देखा उसे पूर्ण किया, तो अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, परवश शांति न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। आज हम आपको मिला रहे हैं बाजपुर की एक ऐसी बेटी से जो बाजपुर के बारे में बहुत कुछ आगे सोचने वाली है, जो एक डॉक्टरी की पढ़ाई करके आई है, अभी अभी एमबीबीएस करके आई है। आपको मिलाते हैं हर्षिता जी से, क्या कुछ उनकी पढ़ाई रही है, कहाँ से की है, सारी जो उनकी जर्नी अभी तक की रही है, आपको मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। कांग्रेचुलेट कि आपने अभी एमबीबीएस की पढ़ाई करके आए हैं। क्या कुछ आपका सफर रहा है? काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा है, काफ़ी नर्वस भी रही हूँ, बट काफ़ी अच्छी मेमोरीज भी रही हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अगर अपना देश छोड़ के गई हूँ तो हमेशा देश की यादें हमेशा दिल में रही हैं। बिल्कुल। और मम्मी पापा फैमिली हमेशा मिस करती रही हूँ, बट काफ़ी कुछ सीखा है, वहाँ भी काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। ठीक है, जो आपने एमबीबीएस की अभी जो पढ़ाई करके आप आए, कहाँ से करी है और कितने साल आपको लगे? फिलीपींस से की है, वो भी एक एशियन कंट्री ही है, और वो 6 इयर्स का कोर्स था टोटल एमबीबीएस का, तो मैंने वहाँ से किया है, फिलीपींस से। क्या कुछ एक्सपीरियंस वहाँ लिया आपने एमबीबीएस की पढ़ाई के दौर में अपने? मेरे को काफ़ी एक्सपोजर मिला वहाँ पे, क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं हुआ मेरे को, जैसे मे बी दूसरी कंट्रीज़ में हो सकता था। और मेरे को वहाँ पे यूएसए पैटर्न में पढ़ाई कराई जाती है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, तो वो चीज़ मेरे को आगे मेरे फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा, ना कि इंटरनेशनली बट इंडियन वे से भी, तो मैंने इसलिए वहाँ पे चूज़ किया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने ये एमबीबीएस की पढ़ाई, डॉक्टरी की ही क्यों पढ़ाई करने की सोची? क्योंकि आज के समय में तो इतना कुछ कोर्सेज हैं, इतनी कुछ फैसिलिटीज हैं एजुकेशन की साइड से, तो आपने यही क्यों सोचा? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, थैंक यू। मैं क्लास 10th में थी, स्कूल में थी, तो मैं अपने दादू से बहुत अटैच थी, सबसे ज़्यादा मैं अपने दादू से ही अटैच थी, आप लगा लीजिए। तो क्लास 10th में उनका देहांत हो गया और उनको कार्डियक अरेस्ट, जो कि आप हार्ट अटैक बोल सकते हैं आम भाषा में, वो आया था। उस टाइम रात को आया था और कुछ पता ही नहीं था उस टाइम, क्योंकि हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं थी। बाजपुर बहुत छोटा टाउन है हमारा, तो यहाँ पे इतनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं है, स्पेशली रात को, या इमरजेंसी फैसिलिटीज नहीं है कि हम कुछ स्टेप कर पाते या उनको सीपीआर अच्छे से दे पाते, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अगर यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है कि सीपीआर कैसे देना है, वो भी नहीं अवेयरनेस थी उस टाइम तक। तो मैंने तब वहां से सोचा कि मैं बाजपुर के लिए कुछ करूंगी, यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलूंगी आगे चल के, ताकि मैं जितनी जाने बचा सकती हूँ। उस टाइम मैं अपनी दादू की नहीं बचा पाई, बट आगे चल के मैं जितनी बचा सकती हूँ उनकी बचाऊंगी जाने। और साथ में मैं कैंपेन्स भी स्टार्ट करूंगी अवेयरनेस के, ताकि घर घर लोग समझ पाएं कि सीपीआर कैसे देना है, वैक्सीनेशंस कैसे देनी है, अवेयरनेस हो लोगों को, जागे लोग, ताकि जान बच सके। क्या आगे आपकी क्या एजुकेशन रहने वाली है? मैं आगे एग्जाम मेरे को देना होगा, जो कि यूएसएमएलई है, यूएसए का एग्जाम है, तो मैं अगर वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी और फिर मैं वहाँ पे मास्टर्स करूंगी। और मैं पीडियाट्रिक्स, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, वहाँ पे उसकी पढ़ाई के सोच रही हूँ, और उसी की आगे रेजिडेंसी। जब मेरी पढ़ाई वहाँ पे मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी, मैं वापस इंडिया आऊंगी, बाजपुर में ही, जैसे मैंने आपको अपना सपना बताया कि क्या है, वो पूरा करूंगी। फैमिली का कितना सपोर्ट आपको मिला? क्या कुछ फैमिली ने अपने आपके साथ किया एजुकेशन? आई थिंक कोई भी इंसान इतना आगे नहीं बढ़ सकता जब तक फैमिली का सपोर्ट ना हो, बहुत, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में सबके बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बट अगर फैमिली सपोर्ट ना करे, वो भी एक ऑब्स्टिकल की तरह खड़े हो जाएंगे, तो इंसान को बहुत दिक्कतें होती हैं, मेंटली इमोशनली ब्रेकडाउन्स होते हैं। मेरे फादर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरा जब क्लर्कशिप था, मैं हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटीज होती थी, मैं वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही थी, तो आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स और किस तरीके के, कितना एक्सपोजर होता है। तो मैं थक जाती थी, मेरे 14-14 घंटे रोज ड्यूटीज होती थी, नो सैटरडे नो संडे, एवरी वीक मैंने 1 ईयर वर्क किया है।
तो मैं जब भी थकती थी या कभी डर लगता था या नींद आती थी या कुछ भी होता था तो मैं अपने पापा को वीडियो कॉल करती थी और वो मुझे प्रेरित करते थे कि तू मेरा शेर है, तू कर लेगी, तू मेरी बेटी है। और मम्मी ने तो बचपन से ही सब पढ़ाया है, लिखाया है, तो वो मैं कैसे सब भूल सकती हूँ। और इवन मेरे दादू उन्होंने मेरे को बचपन में, मैं उन्हीं के साथ डॉक्टर सेट खेलती थी, तो बचपन में जब हम खेलते हैं और फिर मैंने उन्हीं को जाते देखा तो वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली आगे डॉक्टर बनने के लिए क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन के पर्पज से? मैंने जैसे कि बोला, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन लड़का है या लड़की है। आपका अगर खुद से मन है ना कि आपने कुछ ठान लिया कि आपको ये करना है, तो आई थिंक कोई भी कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लड़के हैं या लड़की है। हाँ, लड़कियों को फिजिकली वीक माना जाता है, जो कि काफी लोगों की बाकी सोच है, बट आपकी फैमिली का अगर सपोर्ट है, आपका मन है, तो आप बिल्कुल जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो पा सकते हैं। और मैं बाजपुर की, उत्तराखंड की, देश की हर लड़की को यही बोलना चाहती हूँ। और आजकल तो इतना लोग वैसे भी लड़कियां स्ट्रांग हो गई हैं कि पढ़ो और इंडिपेंडेंट बनो, लेकिन तुम जहां से बिलोंग करते हो, अपने देश की सेवा, ये सब कभी अपने देश को नीचा मत दिखाओ। हमेशा अपने लिए, जो आपके प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा खड़े रहो। जी, सबको मेरा नमस्कार। और मेरी बेटी आज डॉक्टर बनी है, बीबीएस करके आई है, और हम इसके साथ हैं, बिटिया के साथ। जो भी हॉस्पिटल, इसका जो भी सपना है वो सब पूरा होगा। बहुत जल्दी बाजपुर में बढ़िया हॉस्पिटल बनेगा और सबकी सेवा होगी। मैम, कैसा रहा अभी आपकी बेटी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करके आई है? हमारे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है, जी। क्योंकि जो ये सपना देखना चाह रही थी और जो इसने देखा उसे पूर्ण किया, तो अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं कि आज हम हर्षिता अग्रवाल के पेरेंट्स हैं। कल तक नहीं तो हर्षिता कहीं जा रही है तो सब कहते थे अरे ये इनकी बेटी है, इनकी बेटी है। आज सब कहेंगे कि इनके माता पिता हैं, तो उस बात पे हमें बहुत गर्व है। और हमेशा हम इसके साथ खड़े हैं, जो भी ये करना चाहे, बनना चाहे, तो हमेशा हमारा साथ, हमारा प्यार, हमारा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ है।